सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद अगर रिजल्टेंट अपने को एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी। क्लियर है? ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है ए डॉट बी का? तो हमने ये भी देखा था ए डॉट बी का होता है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा बोले तो बी वेक्टर इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। वाइस वर्सा भी बिल्कुल इसका ट्रू है। तो ये इसका अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर आप देखते हो, अगर मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं तो ये मान लेते हैं अपना बी वेक्टर है और ये मान लेते हैं कुछ ए वेक्टर है और एंगल बन रहा है थीटा। तो हमने क्या देखा था? यानी फाइनल ए डॉट बी का फॉर्मूला सबको याद रखना है, वो क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सिंपल यही चीज है, जिस्ट है जो मुझे याद रखनी है, और यही हमें याद रहेगा तो क्वेश्चन काफी हम बना लेंगे। क्लियर है? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। चलो इतना अगर समझ में आ चुका है, थोड़ा इसके आगे की बात करते हैं। इसका आगे की बात है कि इसको यूज कहां करेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी जाते हो अपने 11th क्लास का, तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते तो ये इस टॉपिक को आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं। फिजिक्स का 5वें या 6ठे चैप्टर में ये आपको दिया गया है। फिजिक्स में एनसीईआरटी के हिसाब से वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, जहां जहां जिस पार्ट की जरूरत हो गई है वहां यूज किया गया है। तो ये पार्ट आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना पड़ता। तो यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि वर्क में ही इसका सबसे ज्यादा यूज भी है। तो वर्क डन, वर्क डन का हमने बताया था, याद करो कल, कि इसका फिजिकल एग्जाम्पल में है वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है एफ डॉट एस, या कह सकते हो एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये होता है वर्क डन। क्लियर है? क्यों ना एक एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कितना कितना हमें पता है। एग्जाम्पल करते हैं। क्लियर है सबको? यहां तक ये कल वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं बताया। एक एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं इस पे बेस्ड। सब लोग ट्राई करते हैं इसको। सबसे बन जाना चाहिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। आंसर आया किसी का क्या? एक आंसर आया अंजन का। गुड अंजन, ए।
एक आंसर आया है ए। जबरदस्ती नहीं लाना है। मेरे हिसाब से इन चारों ऑप्शन में कोई नहीं होगा। अब बताओ आंसर कितना होगा। एग्जैक्टली शिवम, बढ़िया। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आकाश, पता नहीं आपने कुछ गलत लिख दिया शायद। बिल्कुल सही है आनंद। नहीं अभिषेक, गलती अंडर रूट 2 तो नहीं होगा ना कहीं। अंडर रूट 2 तो कहीं नहीं होगा ना। फोर्स दिया गया है 100, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 10 और एंगल दिया है 60 डिग्री। सिंपल एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन को अगर आपको निकालना है तो सीधा लिख सकते हो, एफ कितना है 100, एस कितना है 10, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, गया 5, कितना हो गया 500 जूल, 500 जूल। किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? 100 इंटू 10 इंटू 1/2 एफ एस कॉस थीटा। सबको क्लियर है? तो जल्दी से बोर्ड पे बनेंगे, दो क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है 1 और ये क्वेश्चन है 2। दोनों जगह क्या करना है? फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। सबको क्लियर है? पिछले क्वेश्चन का आंसर 500 होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन मैच नहीं करे। मैंने डेटा चेंज किया था आनंद क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन में डेटा चेंज किया था, ऑप्शन चेंज नहीं किया था मैंने। ऐसा नहीं होगा, वरना गलत होगा वो क्वेश्चन। वो सबको ही, सबको ही, बस हम लोग बेसिक सीख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है शिवम? आई थिंक क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा बड़ा लिख सकता हूं, नॉट अ बिग डील। दिख रहा है सर। चलो मैं फिर भी थोड़ा लिख देता हूं। जल्दी से पहले का आंसर बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा? सर शायद मेरा नेटवर्क इशू, एक बार आप बोल दीजिए ना। मैं बता देता हूं। एक 3 यूनिट का एक वेक्टर है और एक 4 यूनिट का वेक्टर है, ठीक है। और फिगर तो थोड़ा बहुत क्लियर दिख ही रहा, हल्का फुल्का दिख ही रहा होगा। और दोनों के बीच एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। एक 3 यूनिट का वेक्टर है, एक 4 यूनिट का वेक्टर है और एंगल दोनों के बीच 60 डिग्री है। फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। जल्दी, बेसिक क्वेश्चन है सीखने के लिए। फाइंड ए डॉट बी। आनंद ने पहला कैंसर दिया कुछ 6 बोला है। फर्स्ट कैंसर 6 बोला है काफी लोगों ने। राशि ने बोला 6, राशि ने बोला 6। मुझे लगता है बहुत सिंपल है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 4 इंटू कॉस
60 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 12/2 कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स। क्या पहले में किसी को दिक्कत है क्या फर्स्ट वाले में किसी को दिक्कत है क्या? आई एम जस्ट सेइंग किसी को दिक्कत हो यस कर दो, अदरवाइज हम लोग दूसरे में सीधे जंप कर जाएंगे। फर्स्ट क्लियर है सबको? आई एम सेइंग यस एटलीस्ट। चलो फर्स्ट क्लियर है सबका ऑलमोस्ट। बी पे आते हैं जल्दी से। बी का आंसर किसी का सही नहीं आया अभी तक। हाँ आकाश का सही है, आकाश गुड। बी का बी क्वेश्चन ऑप्शन बी पार्ट जल्दी से। थोड़ी सी समझदारी। राशि एक बार रीचेक करें कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं हो गया। अंजन बिल्कुल सही। क्या हमारा पुराना लेसन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस केस में अगर कोई आपसे पूछता है कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे 60 डिग्री। सॉरी राशि आपका सही था, आकाश आपका गलत था। बिल्कुल माई एरर जजमेंट। ठीक है चलो, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना होता है तो हमेशा किस मेथड पे लेके आ रहे हैं? टेल पे लेके आ रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सही है, मोस्टली का सही है, दो लोगों का गलत है, मेरे कंफ्यूज करने के चक्कर में हुआ गलत। तो अब ए डॉट बी करेंगे अपन, तो ए डॉट बी में एंगल अभी भी कितना है 60 है। ए कितना है 6, बी कितना है 8 और एंगल कितना है cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 3 कितना हो जा रहा है 24 यूनिट्स। ठीक है देख के लग रहा था कई लोगों को 120 डिग्री, लेकिन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है 60। तो जिन्होंने भी -24 लिखा है वो गलत था। ठीक है शिवम कोई बात नहीं, मैं अगले बार से थोड़ा और क्लियर बना देता हूं। क्लियर है? तो ये जो बेसिक था ना, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये तो चलो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये तो वर्क डन में खूब पढ़ेंगे हम लोग। अगला आता है कि दो कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दियो, आईजेके में दो वेक्टर दियो, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है तो सिंपल सा हेडिंग बनता है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही घटिया टॉपिक है, बहुत इजीली बनेगा आपसे। तो हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, इसका डेरिवेशन भी करेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी काफी होंगे। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल देखते हैं, अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में देखना है तो आई कैप जे कैप के कैप, तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है आई कैप क्या होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर और के कैप क्या होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वाई कैप है, वाई के लॉन्ग जे और जेड के लॉन्ग के कैप है। तो अगर मैं बोलूं, कोई आपसे बोलता है कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, अभी पढ़ा है आई कैप डॉट आई कैप। अच्छा आई कैप कितना है, आई कैप मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और दूसरा आई कैप भी क्या एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अगर ए डॉट बी करते हो तो क्या लिखते हो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों सेम ही वेक्टर है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा cos 0 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 cos 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। क्या इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या j डॉट j इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। क्या लिख सकते हैं क्या k डॉट k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने सिंपल सी बात कही i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k इक्वल्स टू 1। तो लॉजिक क्या इसके पीछे कि i डॉट i करोगे तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब आगे आते हैं,
ये तो चलो याद रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आई डॉट जे कितना होता है, सीधी सी बात है, आई डॉट जे की जब बात होती है तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ जब डॉट कर रहे हो और दोनों के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। याद करिए सब लोग, याद है ना, पढ़ाया था। ए डॉट बी, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ए बी कॉस 90 होगा, कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा क्या? तो क्या इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं क्या? इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्लियर है? ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो अपन के पास कंक्लूजन क्या आ गया? हम लोग के पास बहुत सिंपल सा कंक्लूजन आ गया, इसका बहुत अच्छा यूज अभी हम लोग करेंगे। हमारे पास कंक्लूजन आया कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 और आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। याद रहेगा सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है कार्टेशियन फॉर्म का बेसिक लॉजिक और इसी का यूज करके हम लोग अभी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ठीक है, सबको क्लियर कट दिख रहा है? ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर लेते हैं। अपने पास दो वेक्टर दिए गए, ठीक है। अब ये दो वेक्टर को अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ए डॉट बी निकालो, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ए डॉट बी, और फाइनल रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। देखो भाई, मैं तो ज्यादा अगर पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता अगर यूज करने में, तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मेरा तो सिंपल सा थॉट यही रहेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, यही नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस फॉलो कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का काम शुरू करते हैं, देखते हैं। सिंपल सोचना कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखते हैं। आई कैप, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मुझे लगता है आप खुद से कर सकते हो ये मेरी तरह। फिर इसको इससे, चलो प्लस, इसको इससे करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही सिंपल आएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। प्लस, प्लस आप खुद भी लिख सकते हो अपने से भी, C1 A2 C1 B2 K डॉट J प्लस C1 C2 K डॉट K। क्लियर है? इतना लिख दिया हमने, इतना मेहनत करके हमने लिखा है, तो चलो रिजल्ट देखते हैं। सबको पता है कि जहां भी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, जहां भी आएगा वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे? जीरो होंगे। चेक करते हैं, ये तो जे आई डॉट जे जीरो हो जाएगा क्या? अच्छा, ये आई डॉट के भी जीरो हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर है, ये भी जे डॉट आई है ये, क्या ये भी जीरो हो जाएगा क्या? क्या ये भी जीरो हो जाएगा क्या? क्या के डॉट आई और के डॉट जे भी जीरो हो जाएगा क्या? तो अपने पास बचे कौन से? सिर्फ ये और ये बचा। जहां आई डॉट आई था, जहां जे डॉट जे था, और जहां के डॉट के था। आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या हो गया?
A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। एकदम साफ साफ इसको लिखो डेरिवेशन को, मैं समझाता हूं एक लाइन का इसका मतलब। अभी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, सीधा समझो। अगर दो वेक्टर्स को डॉट करना है तो सिंपल सा सोचो, पहला वेक्टर का x वाला x वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस y वाला y वाले के साथ, प्लस z वाला z वाले के साथ, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। यही होता है डॉट प्रोडक्ट। इतना इजी टॉपिक है ये, ठीक है। इसको जल्दी से समझ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। फिर मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। डॉट प्रोडक्ट इतना ही सिंपल है कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट वाले को x कोऑर्डिनेट के साथ, y कोऑर्डिनेट वाले को y कोऑर्डिनेट के साथ, z कोऑर्डिनेट वाले को z कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। दैट इज कॉल्ड a डॉट b। ठीक है क्या? से यस अगर समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया तो से यस। ये समझ में आ गया तो हम लोग बहुत आसानी से काफी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ग्रेट, चलिए देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं एक वेक्टर है अपना, और दूसरा वेक्टर है। कोई मेरे को बोलता है बताओ ए डॉट बी, कोई मेरे को कहता है ना फाइंड ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो 3 इंटू एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखो, इसका 3 और इसका कितना है 1, तो क्या लिखेंगे? प्लस इसका 1 और इसका भी क्या है 1, तो क्या होगा? प्लस इसका 1 और इसका भी कितना है 1, तो कितना होगा? A डॉट बी विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। सबको क्लियर है क्या? एकदम सिंपल एग्जांपल दिया मैंने। A डॉट बी विल बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये क्लियर है, अपन तो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए 70% ओपन हो चुका है अब इस टॉपिक के पढ़ने के बाद। इज इट क्लियर? सर एक और एग्जांपल। हाँ नहीं, काफी एग्जांपल देंगे अभी तो, ये तो मैंने पहला पूछ रहा हूं सिर्फ। चलो देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना लो सब लोग डॉट प्रोडक्ट का। प्रैक्टिस हो गया तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे स्क्रीन शेयर करके। पहला वेक्टर, जल्दी से फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। और इसका बहुत ही अच्छा यूज भी होता है इस डॉट प्रोडक्ट का। फाइंड ए डॉट बी। एक आंसर मेरे पास आनंद का है -9। आई रियली डाउट इट। अंजन का सही लग रहा है मुझे। बाकी लोग, शिवम भी बिल्कुल सही है। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली ना?
जल्दी से, मुझे मुझे लग रहा है मेरे पास स्क्रीन चला गया। हाँ, या आ गया। चलो, आनंद राज, अंजन, शिवम, आनंद राज, दे आर सेइंग, एवरीवन सेइंग। अभिषेक आप कह रहे हो -9 प्लस जे कैप। आनंद का सही है, शिवम का सही है, अंजन सही है। राशि आपका, रविशंकर, दीक्षा, अरसलान, स्टिल वेटिंग फॉर आंसर्स। फाइंड ए डॉट बी। मैं तो देखो बड़े सिंपल तरीके से कहता हूं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब आई वाला आई के साथ कितना होगा? -1 × 7 है, प्लस जे इसका 1 है, इंटू इसके पास जे क्या है, 0 है, प्लस के कितना है, 1, इंटू कितना है, -3, कितना हो जाएगा, -10। क्लियर है क्या? ए में मेरे को 3 लग रहा था, नहीं नहीं 3 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं। अब समझ में आ गया सबको? सबको आ गया क्लियर? सबको आ गया कि कितना होगा, ए डॉट बी क्या होगा, -10। एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल। चलिए, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। I have got one answer from Shivam. Still 4 answers, 4 आंसर आ चुके हैं मेरे पास। मुझे लगता है सबको ही दे सकते हो, जल्दी जल्दी। आनंद, अंजन, राशि, दीक्षा, आदर्श करेक्ट है, शीतल, सिद्धांत बिल्कुल सही। ठीक है, सो आप कहना चाहते हो कि ए डॉट बी 0 आ रहा है? आप ये कहना चाहते हो क्या कि ए डॉट बी आपका 0 आ रहा है? राशि आप या कोई मुझे, आदर्श मुझे बता सकते हो क्या कि अगर ए डॉट बी अगर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट बीइंग 0? कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? सर एंगल 90 होगा। ग्रेट, एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री है, यानी ए और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या याद रखेंगे हम लोग? बिल्कुल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों में खूब पूछा जाता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इसका क्लियर कट मतलब होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर में आएंगे। चलो कुछ एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। चलो इसको करो सब लोग, मुझे पता है सबसे बन जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन, एफ फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन पूछ रहा है। आई थिंक आई हैव गॉट वन आंसर। शिवम का एक आंसर आ चुका है मेरे पास। सिद्धांत का भी आंसर आया है।
मुझे लगता है आप लोग कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहे हो। शीतल बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट शीतल। सिर्फ एक बंदे का सही आया अभी तक, शीतल। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं। वर्क डन होता है इफ डॉट एस, इफ डॉट एस। वर्क डन होता है एफ डॉट एस। बिल्कुल सही है सिद्धांत, असमी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 3 लोगों का सही आ चुका है अभी तक। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, एफ तो आपको पता ही था। एफ कितना है अपने पास? एफ अपने को पता है कुछ -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। ये अपने पास एफ वेक्टर आ चुका है। अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कह रहा है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? 10j कैप। सब लोग ध्यान से, क्या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हो क्या? 10j कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। आप लोगों ने, कई लोगों ने मान लिया है पूरा आईजे के तीनों में 10 ले लिया है। क्लियर है? अगर मैं कहूं एफ डॉट एस तो क्या बनेगा? -2 × 0 प्लस 15 × 10 प्लस 6 × 0 कितना हो गया? 150 जूल। सबको क्लियर है क्या? 150 जूल आ गया सबको? समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन क्यों ना करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और अब तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हो सबका यूटिलाइज होगा। सबको क्लियर है? चैट चैट में बता दो मुझे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो। एंड अदर्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिसको डाउट है वो पूछ ले और बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मोशन में पूछ दे, वेक्टर में पूछ दे, वर्क डन में पूछ दे, हर जगह पूछा जा सकता क्वेश्चन। और वर्क डन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई में आए हैं। जेई में वर्क डन जो है वो फेवरेट टॉपिक है और यही सब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे हमें उसके लिए, उस क्वेश्चन बनाने के लिए। Ashmi saying A. Ashmi will check. सिंपल डॉट प्रोडक्ट ही करना है। राशि एंड अंजन दोनों का, सबका आंसर एक ही आया है अभी तक।
Anand has said A. चलो देखते हैं। बोर्ड पे दिया गया है कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है और बॉडी का फाइनल पोजीशन दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इजीली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या लिख सकते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कितना होगा? 14 माइनस 3 कितना होगा? 11 I कैप। 13 माइनस 2 कितना होगा? क्या इतना आ रहा है क्या सब लोग? क्या सब लोगों को ये ऑप्शन आ रहा है? ये आ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या? 11 I कैप, 11 I कैप प्लस 11 J कैप। हाँ प्लीज बोलिए सर 15 होगा ना वहाँ पे? क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक सेकंड में देख लेता हूं। 9 माइनस माइनस 6 मैं क्वेश्चन देखते हैं ना, फिगर देखते हैं। फ्रॉम पोजीशन यहां से लेके यहां जा रहा है तो फाइनल पोजीशन 14 वाला है और इनिशियल 3 वाला है। मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं। 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 11। 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 11। और सॉरी 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 और ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कह रहे हो ना? चलो यस सर। ओके ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को चाहिए वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना होगा? 11 4 जा 44 प्लस 44 प्लस 45, यही आ रहा है ना? सॉरी 11 44 11 55 50 44 है, फिर ये 11 हो जाएगा और फिर 50 45 हो जाएगा। मिला के हो रहा है 100 आ रहा है क्या? ऑप्शन में 100 जूल है, ऑप्शन में 100 जूल है हमारे पास। करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल सबको समझ में आ गया? सिंपल, हमने वर्क डन का यूज किया, F डॉट एस किया, यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाला। सबको क्लियर है? क्यों ना थोड़ा ना एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसका, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का ना एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अभी तक आपने डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये पढ़ा है, अब कैसे इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं वो देखते हैं हम लोग। क्लियर है? तो सबसे बड़ा डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है कभी भी, वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जिससे इससे बड़ा इसका कोई यूज नहीं होता। हम इसको यूज करते हैं कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकाल लें, और ये सबसे आसान तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। देखते हैं, हमारा टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इसको स्टेब्लिश करते हैं। पहले ही मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक वेक्टर है कुछ ए, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इसमें बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो पहला लॉजिक आता है, एंगल तो देख लेंगे। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी आपको दिया हुआ है और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन को आप जानते हो क्या होता है? केस वन। केस वन, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उस केस में कितना हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या लॉजिक लगेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। केस 1 सबको क्लियर होगा? क्लियर है? केस 2 पे आते हैं। केस 1 और केस 2 सिंपल है। केस 2 पे आते हैं कि अगर A वेक्टर जो है वो B वेक्टर के पैरेलल है, इस केस में क्या करेंगे? अगर A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है तो क्या करेंगे?
ठीक है, मैंने बताया था कि जो कोई दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। क्लियर है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि जो a1 by a2 होगा will be equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। याद रखना है, a परपेंडिकुलर टू b एंड a पैरेलल टू b। क्लियर है? क्या केस 1 केस 2 क्लियर है सबको? ये हमने बात किया जब एंगल 0 डिग्री हो और जब एंगल 90 डिग्री हो, बीच के एंगल पे भी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस केस में थीटा दो वेक्टर के बीच कितना है? 90 है। इस केस में थीटा कितना है? 0 डिग्री है। क्लियर है? लास्ट केस से हमें सब कुछ समझ में आएगा जब किसी बीच के एंगल पे होगा तो। क्लियर है? रब कर दूं ए और केस 1 केस 2 को। ठीक है, चलो केस 3 पे बात करते हैं। केस 3 की बात करते हैं। मान लो किसी बीच के एंगल पे रखा हुआ है, तो उस केस में अगर आप क्या लिखोगे? ए डॉट बी क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे। ये लिखोगे। लेकिन आप एक और चीज जानते हो कि ए डॉट बी को आप लिख सकते हो क्या? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हो क्या? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या? ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखेंगे? तो ए डॉट बी तो आप पहले निकाल चुके हो, कितना है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सबको क्लियर है क्या? ये है cos थीटा का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये इतना देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोशिश करो कि इसको लिख लो थोड़ा सा, और लॉजिक यहीं से आता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है अपने पास। नहीं नहीं, cos थीटा इज नॉट वर्किंग लाइक यूनिट वेक्टर। cos थीटा सिंपल है, एंगल है, रेशियो है। ठीक है, जैसे साइन थीटा होता है वैसे ही cos थीटा, तो कोई यूनिट वेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अपने पास दो वेक्टर दिए गए हैं, कोई आपसे पूछता है ना कि आप बताओ दोनों वेक्टर के बीच एंगल बताओ, तो आप नॉर्मल तरीके यूज करोगे। क्या लिखोगे? सिंपल, आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? ए सिंपल लिखा हुआ है मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, बी लिखा हुआ है मतलब सिंपल बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हो गया। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। ए डॉट बी लिखते हैं। ए डॉट बी आई वाला किसी के साथ नहीं है, 0। जे वाला -1 हो जाएगा, और के किसी के साथ नहीं है, जो भी है। ए डॉट बी
ए सॉरी ए डॉट बी में हो गया हमने ए इंटू बी, ए का, इसको सिंपल लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। और सेम गोज विद बी का मैग्नीट्यूड, एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। पुट कर दें क्या? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। क्या एंगल नहीं निकाल सकते हो दोनों वेक्टर के बीच में? क्या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल नहीं बता सकते हो? कितना होगा? कॉस थीटा का वैल्यू आया -1/2, कितना? 120 कह सकते हैं क्या? आनंद, राशि आ गया, अंजन, सबको आया समझ में क्या? और एंगल जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आ जाए, ये तो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें से एग्जैक्ट आ गया, कोई जरूरी नहीं एंगल एग्जैक्ट है, लेकिन उससे आप कॉस थीटा के वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो आप इजीली दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है सबको? और ये डॉट प्रोडक्ट का सबसे बढ़िया मैथमेटिकल यूज है। ठीक है, चलो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो देखते हैं कितने जल्दी जल्दी आंसर आता है। पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है, ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे से। एक आंसर आ चुका है मेरे पास अभी तक। नहीं, 2 आंसर आए पर एक गलत है। शिवम आप थोड़ा वेरीफाई करोगे क्या? बिल्कुल सही है। राशि, शीतल, शिवम, अस्मी, अंजन, आनंद, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है अभी अभी पढ़ा था हमने कि दो वेक्टर पैरेलल होता है, सिंपल एक्स कंपोनेंट का रेशियो इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट का रेशियो इक्वल्स टू जेड कंपोनेंट का रेशियो। अगर मैं बिल्कुल करेक्ट हूं तो सिंपल क्या लिखना है? 2/(-4), 2/-4 इक्वल्स टू 3/-6 इक्वल्स टू -1/-λ। यूज कर लेते हैं। 1/λ इक्वल्स टू आ रहा है 2/-4। ठीक है, 2/-4 इक्वल्स टू 3/-6 इक्वल्स टू -1/-λ। -1/-λ तो कितना आ रहा है लैम्डा का वैल्यू? लैम्डा का वैल्यू -2 आ रहा है क्या? लेकिन वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं दिया, हाँ, बट एग्जैक्ट आंसर तो हमारे पास -2 आ रहा है। क्या सब लोग एग्री कर रहे हो क्या? या सर -2 ही होगा। -2 ही होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन मैच करे ना करे बट हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता। क्या सबको -2 आया था क्या, या किसी को लगता है कि 2 होगा इसका? आपने वैल्यू के हिसाब से तो सही लगा दिया था, आई एग्री विद इट, लेकिन एग्जैक्टली आंसर तो -2 ही सबका आया होगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो -2 है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ये सब। पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंडीशंस हैं। अल्फा, अंजन हैज रिप्लाइड, राशि हैज रिप्लाइड, सेम आंसर टू सबका आ रहा है। पता है इतना कॉमन आंसर सबको अगर एक ही आ रहा है तो फिर गलत तो नहीं हो सकता, बट स्टिल चलो 1 मिनट टाइम देते हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है,
इसका साफ मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। मुझे लगता है सबने यही लॉजिक लगाया है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 0। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होगा? सिंपल क्या लिख सकते हैं क्या सब लोग? मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे। 2 into 4 प्लस, सॉरी, 2 into -4। गौर से, ध्यान से, आई वाला फैक्टर बाद में है, ठीक है? अगर मैं वेक्टर को लिख लेता हूं सीधा सीधा, पहले अच्छे से वेक्टर को लिख लेता हूं, 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप। बी वेक्टर -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। ठीक है, देखते हैं। i इंटू आई कितना होगा? ठीक है, 12 में 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। 8 अल्फा इक्वल्स टू -4, अल्फा इक्वल्स टू -1/2। क्या आंसर 1/2 आया आपका? और क्या आपने आईजे के पे ध्यान नहीं दिया था? सबके आंसर बदल गया। सब 1/2 था, अचानक सबका -1/2 हो गया। अभी भी नहीं हुआ काफी लोगों का। वैष्णवी, सबको -1/2 आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि जो गलती मैंने की देख करके, क्वेश्चन को जल्दी देख करके, सबने 4i कैप -4j कैप अज्यूम कर लिया था और क्वेश्चन यहीं पे फंस गया आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ जल्दी। कुछ नहीं, आपके कैलकुलेशन के स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है। सो मेरे पास आंसर जो है, 8 to 9 पीपल हैव आंसर्ड एंड सबका आंसर बिल्कुल सेम है। दैट्स ए। सोचो पिछले बार भी सबका आंसर सेम ही आया था, तो चेक कर लेने में भलाई है। पर इस बार सही होगा बार सही सही है। है। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है ना? बढ़िया, देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, इतना मेहनत, इसमें मेहनत लगा है थोड़ा सा। तो अपने पास पी वेक्टर दिया है और क्यू वेक्टर दिया है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में सबसे पहला दिमाग क्या जाना चाहिए? अच्छा, दोनों में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अच्छा, एग्जाम में ये इतना क्लियर नहीं दिखता है। एग्जाम में थोड़े ना आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ के जा रहे हो तुरंत। तो एग्जाम में भी इस तरह का है, तो हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब वेक्टर मतलब कि डॉट उनका 0 होगा। ठीक है, तो पी डॉट क्यू मस्ट बी 0। क्या होगा पी डॉट क्यू? ए इंटू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इंटू -2 कितना हो जाएगा? -2a, -2a -3 इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लगता है इसमें कुछ खास नहीं है। ए स्क्वायर -3a प्लस ए -3 इक्वल्स टू 0। a-3, हाँ, प्लस a-3, और पूछ भी रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। a इक्वल्स टू 3 और -1, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का एक दो क्वेश्चन करते हैं और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये लैंग्वेज में फंसाने वाला टॉपिक होगा। ठीक है, तो 5-5 मिनट दोनों करेंगे और आज का क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन बोर्ड पे देता हूं, उसको सॉल्व करो।
चलिए, Kundan is saying D. Anja and Vaishnavi saying D. चैट बॉक्स ओपन करके देखते हैं। 10 रिप्लाई आए हैं मेरे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम वैष्णवी, शीतल, राशि, आनंद, कुंदन, शिवम, अगेन कुंदन, अंजन, वैष्णवी, आनंद, शीतल। सो सबके आंसर एक ही आ रहे हैं। देख लेते हैं फिर से बिना भरोसा किए हुए। फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी। आई थिंक a डॉट बी सबको आया होगा, -1, 1 और -1। ये -1 आया है क्या? और a का मैग्नीट्यूड √3 आया था क्या? b का मैग्नीट्यूड √3 आया था क्या? क्या -1/3 आ गया था क्या? cos थीटा का वैल्यू -1/3 आ गया होगा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/3। क्लियर है सबको? चलो अगला अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन क्या होता है? तो प्रोजेक्शन को अगर समझे तो हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। और ये इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन अगर मैं लेके जाऊंगा तभी आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर। ये टॉपिक जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेई नीट दोनों में। ये लैंग्वेज से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लेते हैं सब लोग जानते हो ये डेफिनेशन में सब लोग बताया था a cos थीटा होता है ना? और आपने a डॉट बी का डेफिनेशन क्या लिखा था? क्लियर है? यानी a डॉट बी इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इंटू a का कंपोनेंट b के अलोंग। यही आपने पढ़ा था। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन में कंपोनेंट की जगह प्रोजेक्शन लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? कंपोनेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर है? तो अगर अपन ऐसा लिख देते हैं तो सिंपल सोचो कि अगर आपसे कोई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी पूछता है तो क्या लिखोगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कोई पूछता है तो क्या लिखोगे? ए डॉट बी बाई। क्लियर है क्या? फॉर्मूला क्लियर है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। सबको क्लियर है क्या? क्या ये टर्म समझ में आ रहा है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का कितना कंपोनेंट बी के अलोंग है। सिंपल सी बात, ए का कितना कंपोनेंट बी के अलोंग है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर सबको? इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। तो अपने को एक बात पता है कि इसका प्रोजेक्शन कितना है वो पता है, यानी मैग्नीट्यूड पता है प्रोजेक्शन का। अब इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे इसका? तो वेक्टर बनाने का सिंपल सा तरीका होता है ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड तो यही लेंगे पहले, इनटू बी का यूनिट वेक्टर। अब बी का यूनिट वेक्टर आपको भी पता है क्या होता है? बी का यूनिट वेक्टर आप भी जानते हो, बी का वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड।
क्लियर है? तो याद रखना सिर्फ प्रोजेक्शन पूछता है ए अलोंग बी, तो ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, जिसके अलोंग देखते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता है ए अलोंग बी का, तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। वो क्या शो करता है? वेक्टर बना देगा, उसको डायरेक्शन बना देगा। क्या सबको क्लियर है? क्या प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर क्लियर है सबको? से यस चैट, यूज योर चैट। अगर समझ में आ गया है तो अपन डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं बचा हमारे लिए पढ़ने को अब। ठीक है, अगले दिन क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल सही, एग्जांपल में देता हूं स्क्रीन पे। फिर से रिपीट कीजिए ना, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग। कर दे रहा हूं। ठीक है, समझो इस फिगर को समझो। कोई आपसे पूछ रहा है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या है? ए का बी पे कितना कंपोनेंट है? ए का बी पे कितना कंपोनेंट है? अब जानते हो ए का दो पार्ट है, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। तो ए का बी के अलोंग कितना पार्ट है? ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अगर आप सीधे मैग्नीट्यूड पे जाते हो तो इसको ए कॉस थीटा भी लिख सकते थे। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी को अगर मैं चाहूं तो इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए डॉट, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखोगे? तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ठीक है, अब इसी प्रोजेक्शन को, तो प्रोजेक्शन तो अपन निकाल लिया कि चलो इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसे है, इतना है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो किसका है? बी वाला ही है, बी वाले के अलोंग है, तो बी का क्या लगा देंगे अपन? यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करते हैं। मैग्नीट्यूड अपने को प्रोजेक्शन निकाल ही रखा है, डायरेक्शन क्या है? बी का यूनिट वेक्टर। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन लिखना, अलोंग लिखना एक ही चीज होती है। ऑन तो और अच्छा सिंपल वर्ड हो जाता है। आंसर आया क्या किसी का? मैं खुद एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। 2 into 2 into -1 -2 9 raised to 7 plus 4 7 - 4 3 by 4 जब 13 14 सॉरी 16 26। हाँ, कितना आंसर आया? मुझे तो आ गया कुछ, या करेक्ट है सबका। बी आ रहा है। ए ऑन बी है, ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए ऑन बी का मतलब क्या होगा? ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी सब लोग निकाल सकते हो, 2 into -1 -2 हो जाएगा, 3 into 3 9 हो जाएगा, -2 + 9 -4, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है ये आपसे बन गया होगा 3। और ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √26। सबको आ गया समझ में क्या ये? यस सर। चैट में एटलीस्ट एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि सबको समझ में आ गया। देन आई विल टॉक टू यू इन 2-3 मिनट बात करूंगा आपसे, ठीक है, रिगार्डिंग फिजिक्स। ओके, ग्रेट। सो एंडिंग द क्लास रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं आज, ठीक है। एंड आपसे बात करते हैं कुछ रिगार्डिंग योर रिजल्ट्स, कैसे हो, क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या करना चाहिए। ओके, सो जस्ट